श्लोक नंबर 8। इस श्लोक में कुछ बात हमारे कर्म से संबंधित बताई है। मतलब एक है नियमित कर्म या कर्तव्य कर्म या हमारा स्वधर्म के है, और उसके साथ साथ एक बात और भी बताई है, अगर भाई हम न कर्म करने चाहिए तो किसे कर्म करने चाहिए और कितने कर्म करने चाहिए। तो कर्म और उसके साथ साथ अधिक कर्म और अत्यधिक कर्म और उत्तम कर्म, यह बात इस श्लोक में विस्तार से समझा रखी है। तो बता रखी है कि भाई भगवान कृष्ण अर्जुन तय समझाने लग रहे कि तुम शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करो। कर्म न करने की अपेक्षा से कर्म करना ही उत्तम है। कर्म ना करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। कहने का भाव यो है कि भाई जो हम अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से जो सहजता से जो हम अपनी दिनचर्या के काम कर रहे हैं, वो काम है हमारे नियमित कर्म, यानी कि वो काम है हमारे कर्तव्य कर्म या विहित कर्म। ये जो कर्तव्य कर्म है ये हमारी अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार कर रहे हैं। तो हम जिस आचरण करेंगे वो हो गया हमारा स्वधर्म। तो ये जो स्वधर्म है इसमें हम काम कर रहे हैं अक नहीं कर रहे हैं, ये फैसला करना है। अगर भाई हम मान लो आलस्य में, बहुत सुस्ती में अपने घर में पड़े रहो, काम में ना करें, तो फिर वो क्या हो गया, वो हो गया अकर्म। तो भगवान कृष्ण ने बताइए कि भाई तू अगर कर्म नहीं करेगा, आलस्य में रहेगा, आचरण नहीं करेगा, स्वधर्म नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा, फिर क्या होगा। अगर तू अकर्म करेगा तो जो तेरा शरीर है उसका निर्वाह भी ठीक नहीं होगा, तू बीमार हो जाओगा, तू रोगी हो जाओगा। तो उन्होंने बताई अगर भाई तू अकर्म की बजाय तू कर्म कर, और कर्म करने की बजाय अधिक कर्म कर। तो इसमें एक बात और बहुत अच्छी बताई, अगर भाई अधिक कर्म करना उत्तम है, पर अधिक कर्म की करण की बजाय भी अत्यधिक कर्म करना और भी अति उत्तम है। तो जितने हम कर्म करेंगे, तो हमने पिछले अध्याय में एक बात कही थी, अगर भाई योगः कर्मसु कौशलम, जितना हम काम करते जाओगे उतना ही हमारे कर्म में कुशलता आती जाओगे। तो यह बात इसमें समझा दी। अगर भाई जो आलस्य करेगा उसका स्वास्थ्य और बुद्धि दोनों नष्ट होने लग जाएंगी। इसलिए हमने इन कर्मों को करते रहना चाहिए और आलस्य को त्यागना चाहिए। तो किस प्रकार के कर्म करने हैं ये हमने पता लग गया। अगर भी जो हमारा स्वधर्म है, जो हमारे नियमित कर्म हैं, वह हमने सही ढंग से करने चाहिए, ना कि हम आलस्यवश पड़े रहें और कोई काम ना करें। तो इस श्लोक का भाव ये है, अगर हमने अपना स्वधर्म अपने जीवन में रोज प्रतिदिन निभाना चाहिए।